हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में मेरा मैथ का लेक्चर देख चुके हुए, तो अब बारी आती है हिंदी की। क्योंकि क्या है, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको सब्जेक्ट रिकवर करा जाएंगे। जैसे कि कल आपने मैथ्स पढ़ा था, तो आज आप हिंदी पढ़ेंगे, पर कल मैं 5th का पढ़ा था, आज 6th स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बारी आती है 6th स्टैंडर्ड की, जिसमें कि आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी में क्या है, हिंदी में जो चैप्टर है पहला वाला, जिसको हम साइंस सिटी कहेंगे, जो कि हमारे साइंस सिटी बेस पर है, जो कि गुजरात में है। जो गुजरात बोर्ड की बुक है, उसमें साइंस सिटी के बारे में हमको समझाने के लिए बोला है। सिंपल है, साइंस सिटी सभी लोग गए होंगे। साइंस सिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने लायक हैं। काफ़ी क्या, पूरा साइंस सिटी एजुकेशनल बेस पर है। एजुकेशनल बेस मतलब सारे स्टूडेंटों के लिए ख़ास तौर से वो बनाया गया कि स्टूडेंट उस चीज़ को सीखें, परखें, उसके बाद वो भी कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश करें। जो कि साइंस सिटी है वो हमारा हैवतपुर में है, अहमदाबाद के हैवतपुर में। ठीक है, हैवतपुर जो है वो 107 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। 107 एकड़ काफ़ी हो जाती है, जिसके अंदर आपको थिएटर मिलेगा, वो भी 3D आईमैक्स मिलेगा। फिर उसके बाद आपको काफ़ी प्रकार के पार्क मिलेंगे। फिर आपको उसमें एंड्रोरा पार्क मिलेगा। फिर आपको काफ़ी प्रकार से उसमें घूमने जैसी जगह है, बहुत है। और आपको उसमें साइंस सिटी में आपको साइंस की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारी साइंस सिटी। अब साइंस सिटी में जो बात करते हैं, सबसे पहले एंट्री गेट की। एंट्री गेट में लगभग जो उसका चार्जेस होगा, आई थिंक जो भी हो, बट एक्चुअली में कह नहीं सकते, क्योंकि उसका क्या है, भाव गिरता रहता है और बढ़ता रहता है, इसकी वजह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं उसके एंट्री के बाद की। सबसे पहले इंटरेस्टिंग मुझे उसमें लगा ये 3D जो सिस्टम होता है, वो आप लोग चश्मा पहनकर देख सकते हो। 3D सिस्टम जो कि मूवी के लिए क्रिएट किया गया है ख़ास तौर से। तो उसमें मूवी जो दिखाई जाती है वो 3D सिस्टम की, उसमें आपको क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है कि समझ लो जो चीज़ उसमें हो रही है वो डायरेक्टली हम पर अट्रैक्टिव हो रही है। मतलब जो चीज़, समझ लो कोई भी चीज़ टूट रही है, वो डायरेक्ट हमको, जो उसके कण हैं वो हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो है 3D मैक्स थिएटर। ठीक है, 3D मैक्स थिएटर की बात हो जाती है। अब बात आती है इंडोरा पार्क की। इंडोरा पार्क में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी प्रकार के उसमें प्राणी संग्रहालय हैं, जिसमें कि काफ़ी प्रकार के जीव जंतुओं का हार्ट पिंजर या तो नॉर्मली का स्टेचू टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे आप टेक्निकल चीज़ें का यूज़ करके उनको बाय नाउ मतलब ख़रीद सकते हैं, जो कि कुछ मिनिमम या मैक्सिमम दाम में आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ की शॉप की। शॉप में आपको कई प्रकार के रेस्टोरेंट या कई प्रकार की आपको चीज़ें खाने लायक मिल सकती हैं। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग जगह है, मतलब एक प्रकार से बोले तो पिकनिक की जगह है। वो वहाँ पे जाइए, इंटरेस्टिंग चीज़ है, फैमिली के साथ जाइए, अकेले जाइए, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है उस जगह जाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उसमें, जो कि थिएटर की बात हो गई, हमारी पार्क की बात हो गई। अब हमारी बात आती है किसकी, जो कि उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड मतलब हरियाली वाला जो दृश्य है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरियाली वाले दृश्य में जो कि हमको इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे क्या है, पढ़ने की क्षमता ज़्यादा जागरूक होती है। इसलिए वजह से क्या है, उस जगह जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा साइंस सिटी में क्या क्या है। और आप लोग काफ़ी प्रकार से आप लोग उस जगह पे गए भी होंगे, अभी नहीं गए होगे तो काफ़ी टाइम पहले गए हो, बट आप लोग उस जगह जाइए, इंटरेस्टिंग चीज़ है। वहाँ पे जाके देखिए क्या क्या आपको मिलता है और क्या क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता है। अगर ज़्यादा ही आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसको दोबारा रिपीट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं उस जगह की साइंस सिटी की, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, और बल्कि हमारे पूरे एशिया का सबसे बड़ा वो चीज़ है। वो चीज़ क्या है, हमारा सबसे बड़ा फुब्बारा, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है साइंस सिटी में। जो कि हमारा एशिया है वो इंडिया के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो फुव्वारा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब पूरी एशिया के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं कि जो
एनर्जी पार्क है। एनर्जी पार्क मतलब वही मैंने आपको बताया ग्रीन ग्रास वाला, तो वही है। वहाँ पे आप लोग बैठिए, योगा योगा कीजिए, एनर्जी सोर्स को अपने जागरूक कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो साइंस सिटी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विज्ञान नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान नगरी। विज्ञान नगरी मतलब ऐसे विज्ञान का नगर जिसमें सारी चीज़ें विज्ञान की तरह हो, मतलब सब चीज़ें प्रैक्टिकली हो और इंटरेस्टिंग हो, और जो कि रिलेटेड हो विथ साइंस से। साइंस से रिलेटेड होगी तो क्या है, उस चीज़ को करने में और उसका यूज़ करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्यास की। अभ्यास से पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 1 साइंस सिटी मतलब विज्ञान नगरी के शब्दार्थ की। शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग उनका मतलब समझिए। सबसे पहले साइंस सिटी है। साइंस सिटी मतलब विज्ञान नगरी, मतलब विज्ञान की नगरी जहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं वो। हॉल ऑफ साइंस मतलब विज्ञान कक्ष, जहाँ पे विज्ञान के सामान या इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखे जाते हैं वो। हॉल ऑफ स्पेस अवकाश कक्ष। अवकाश कक्ष मतलब एक ये ऐसा कहें तो खेल है या तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप जाओगे उस जगह पे तो आपको इस जगह में घूमने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप लोगों को ऐसा फील होगा कि बस आप लोग क्या है अंतरिक्ष में घूम रहे हो। बट क्या है, कुछ इस तरह तैयार किया गया है उस स्पेस शटल को कि आप उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करते हो वैसे ही वो चालू होती है, वैसे ही आपको लगेगा कि आप लोग अंतरिक्ष में हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क मतलब ऊर्जा को जागृत करने वाला बाग, ऊर्जा बाग। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रिल राइड एक प्रकार का यात्रायान, मतलब जिससे हम जिस प्रकार से यात्रा हम कर सकते हैं वो एक साधन यात्रायान। ठीक है, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर मतलब बाल प्रवृत्ति कक्ष। बाल प्रवृत्ति कक्ष मतलब जहाँ पे बच्चे जहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकें वो बाल प्रवृत्ति कक्ष। नेक्स्ट है वेटलैंड पार्क मतलब दलदली ज़मीन वाला बाग, मतलब दलदली तो आप समझते हो नॉर्मल सॉफ्ट या किसी प्रकार का ज़मीन वाला बाग। ठीक है, आई मैक्स 3D थिएटर। आई मैक्स 3D थिएटर कहें तो एक प्रकार से एक थिएटर है जिसमें 3D आपको फेस करना होता है। 3D मतलब वो होता है कि आप सब कुछ आपको ऐसा फील होगा कि आप वो चीज़ ओरिजिनल में ही आप देख रहे हो। जैसे कि कोई भी पत्थर का कण हो, वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ ही आ रहा है, वो मुझे ही लगने वाला है, कुछ ऐसा आपको 3D में फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं म्यूज़िकल फाउंटेन मतलब संगीतमय फव्वारा, जिसको मैंने बताया था कि वर्ल्ड मतलब पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा प्रख्यात होने वाला हमारा ये है संगीतमय फव्वारा। अब बात करते हैं प्लेनेट यानी आप लोग जानते हो ग्रह होता है, अर्थ यानी पृथ्वी होती है, और लाइफ साइंस पार्क मतलब जीव विज्ञान आप समझते होगे, प्राणी के वगैरह में जानकारी। ठीक है, वो ऐसा पार्क बनाया गया है कि वहाँ पे सारे प्राणियों के लगभग जितने भी प्राणी अभी हैं या नहीं हैं सभी प्राणियों के वहाँ पे स्टैचू हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एम्पी थिएटर एक नाट्य अर्थ है जिसमें हम कहें तो एक प्रकार से नाटक देख सकते हैं या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब बारी आती है अभ्यास की, जिसमें हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर रीड करवाएंगे एंड लर्न करवाएंगे। ठीक है, एंड राइट करवाएंगे। आती है जो चैप्टर 1 है उसके अभ्यास की। इसमें अभ्यास और स्वाध्याय दोनों दिए हैं, तो सबसे पहले अभ्यास की बात कर लेते हैं। अभ्यास में बात की गई है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है यह चित्र किस विषय से संबंधित है। तो हमने चैप्टर का क्या नाम है, विज्ञान नगरी साइंस सिटी, तो यहाँ लिख देंगे यह चित्र साइंस सिटी विज्ञान नगरी से संबंधित है। ठीक है, विज्ञान नगरी से संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, प्रस्तुत चित्र में किस स्थान का उल्लेख किया गया है, तो कौन सी जगह पर है और क्या चीज़ है वो हमें बतानी है। तो प्रस्तुत चित्र में अहमदाबाद के हिवतपुर में स्थित साइंस सिटी विज्ञान नगरी की बात की गई है। ठीक है, अब क्या पूछा है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट मैं क्या है थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको इसमें दिखाऊंगा।
बाकी इत्यादि में सारे आ जाते हैं। ठीक है, चित्र में प्रवेश द्वारा, हॉल ऑफ साइंस, हॉल ऑफ स्पेस, थ्रिल राइड इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है, टिकट खिड़की कहाँ है? टिकट खिड़की कहाँ है? तो मैं आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करूँगा अभ्यास की, और ना ही जो चित्र आपको दिया गया है उसकी, तो आप लोग चेक कीजिएगा टिकट खिड़की कहाँ है। ठीक है, तो टिकट खिड़की कहाँ है? टिकट खिड़की प्रवेश द्वार के नज़दीक में है। प्रवेश द्वार के नज़दीक में है मतलब अगल बगल में ही है। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वाध्याय की। सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बताया है पहले नंबर में पहला क्वेश्चन है जो कि साइंस सिटी गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो क्या है, साइंस सिटी गुजरात के अहमदाबाद के हेबतपुर शहर में स्थित है। ठीक है, शहर एक हेबतपुर, ठीक है, शहर में स्थित है। साइंस सिटी के मुख्य कितने भाग हैं? तो साइंस सिटी के बहुत सारे भाग हैं जिसको मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। साइंस सिटी के मुख्य भाग निम्न हैं, जिसमें से पहला प्रवेश द्वार, दूसरा हॉल ऑफ स्पेस, तीसरा हॉल ऑफ साइंस, चौथा प्लेनेट अर्थ, पांचवा आईमैक्स 3D थिएटर, 6 म्यूजिकल फाउंटेन एंड सातवां एनर्जी पार्क एंड आठवां चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर एंड नौवां वेटलैंड पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्रकार के इसमें मुख्य द्वार हैं। ठीक है, अब मुख्य भाग है तीसरा, पवन चक्की कहाँ पर स्थित है? पवन चक्की एनर्जी पार्क के नज़दीक में स्थित है। मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे, आप चेक कीजिएगा कि पवन चक्की है कहाँ पे असल में, तो आपको पता पड़ जाएगा कि पवन चक्की किस जगह पर स्थित है। मैंने जिक्र किया है खाली एनर्जी पार्क का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे किस विभाग में स्वयं प्रयोग करते हैं? बच्चे किस में प्रयोग करते हैं? चिल्ड्रन एक्टिविटी। चिल्ड्रन एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि बच्चे प्रयोग करना, मतलब प्रयोग जहाँ बच्चे करते हैं वो चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर में प्रयोग करते हैं। पांचवा लाइफ साइंस में किसका मॉडल रखा गया है? तो लाइफ साइंस में किसका मॉडल रखा गया? डायनासोर का, जो कि अभी कहा जाता है कि इसकी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर, रॉकेट का मॉडल किस विभाग में? तो थ्रिल राइड विभाग में रॉकेट का मॉडल है। ठीक है, अब 7 नंबर, साइंस सिटी में स्थित सिनेमा घर का नाम क्या है? तो सिनेमा घर का नाम है आईमैक्स 3D थिएटर, सिनेमा घर का नाम है। ठीक है, आईमैक्स 3D थिएटर बोलते हैं उसको। फवारा की क्या विशेषता है? फवारा की विशेषता है कि वो संगीतमय फवारा है और यह वर्ल्ड में सबसे प्रख्यात है, ये इसकी विशेषता है। पर मैंने इतना ही आपको लिखवाया है क्योंकि ये शॉर्ट है और इजी पड़ेगा आपको कहने के लिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है वो उसमें बताया रेलवे स्टेशन के आपका जो साइंस सिटी है वगैरह, उस पर क्वेश्चन नंबर मैं आपको व्हाट्सएप पे या वीडियो के अंदर ऐड करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा आपको दूंगा, जिसकी वजह से आप उसको खुद आपको हैंडल करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में ला दूंगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर कोई भी आपको इस चैप्टर में क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या तो व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।